एक गांव में एक मूर्ख रहता था। वह अपनी मूर्खता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह लाख जतन कर ले अपनी चालाकी करने की, लेकिन कोई न कोई कार्य वह ऐसा कर जाता कि उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती थी। एक बार वह अपनी बकरी और घुड्डे को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ा। उसने अपनी बकरी के गले में घंटी बांधी थी, जिसकी आवाज से उसको बकरी के होने का पता चल सके, और वह स्वयं घुड्डे पर बैठा था। उसने बकरी को एक रस्सी के सहारे से घुड्डे की पूंछ पर बांध दिया था, और वह घुड्डे की लगाम कसकर आगे की ओर चलता ही जा रहा था। पीछे से घंटी की आवाज भी आ ही रही थी। जब वह बाजार जा रहा था तो उसे वहां जाते हुए 3 ठगों ने देख लिया, जो कि उस मूर्ख को भली भांति जानते थे। अब उन्होंने मूर्ख व्यक्ति के घुड्डे और बकरी को चुराने की योजना बनाई। मूर्ख व्यक्ति घुड्डे में सवार होकर चलता ही जा रहा था। अब योजना के अनुसार पहला ठग चुपचाप घुड्डे के पीछे गया और बकरी के गले से घंटी निकालकर घुड्डे की पूंछ पर बांध दी। मूर्ख व्यक्ति को पता ही नहीं लगा और ठग उसकी बकरी को वहां से ले गया। अब ठग दूसरा आगे से आया। उसने मूर्ख व्यक्ति से कहा, अरे भाई, घुड्डे की पूंछ पर घंटी काहे बांधी है? विचित्र घुड्डा है क्या? हाँ हाँ हाँ। तब आदमी घबरा गया। वह बोला, नहीं नहीं, घंटी तो मैंने बकरी के गले में बांध रखी है। तब तीसरा ठग दौड़ कर आया और वहां आकर हाँफते हुए बोला, अरे भाइयों, तुम में से किसी की बकरी चोरी हुई है क्या? मैंने अभी अभी एक आदमी को एक बकरी को हाथ में पकड़े भागते हुए देखा। ये बात सुनकर जब मूर्ख व्यक्ति ने पीछे मुद्द कर देखा तो पीछे कोई न था। हाँ, लेकिन घंटी जरूर थी, जो कि घुड्डे की पूंछ पर बंधी थी। मूर्ख व्यक्ति रोने लगा, हाय, मेरी बकरी को कौन ले गया? कोई मेरी बकरी ला दो। यह सब कहने लगा। तब तीसरा ठग फिर बोला, वह अभी ज्यादा दूर नहीं निकला होगा। यदि आप मुझे अपना घुड्डा दे तो मैं उसे पकड़ सकता हूं। जल्दी करिए, अभी देर नहीं हुई है। तब मूर्ख व्यक्ति नीचे उतर गया और बोला, ये लो, मेरा घुड्डा ले जाओ और मेरी बकरी को ले दो। दोनों ठग घुड्डे में बैठकर वहां से रफ्फू चक्कर हो गए और मूर्ख इंतजार ही करता रह गया।